वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो आज इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हमने अब तक देखा कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देख रहे थे, उसमें हमने एंड ऑपरेशन देखा, और ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर। नाउ विल सी द रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो देखिए रोटेट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं पहले, दैट इज रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो देखिए रोटेट क्या है, मतलब किसी भी बिट को, एक्यूमुलेटर के डेटा को हम 1 बिट राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, 1 बिट लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन होती है RLC। सी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RLC। दिस इज इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। इसके साथ कुछ भी डेटा या ऑप कोड या कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ऑपरेंड भी। क्लियर? तो RLC इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? रोटेट, L मतलब लेफ्ट, विदाउट कैरी, C इज विदाउट कैरी। रोटेट द डेटा या रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको क्या करना है? 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है विदाउट कैरी। रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर डेटा। रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेटा टू द लेफ्ट विदाउट कैरी, विदाउट कैरी। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए RLC मतलब रोटेट लेफ्ट, किसका लेफ्ट? ऑलवेज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट विदाउट कैरी। तो देखो सपोज 80 से मैं इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं इस इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए। सपोज एग्जांपल इज MVI A,56H। now next instruction is RLC. what will be the content of data of accumulator after executing this instruction? तो इनिशियल MVI ने क्या करा? मूव इमीडिएट डेटा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या लोड हो जाएगी इस डेटा से? डेटा क्या है? 56H। नाउ आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 56H। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारी है RLC मतलब रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट टू द लेफ्ट। तो देखो 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होएगा विदाउट कैरी। C मतलब विदाउट कैरी होगा। तो देखिए एक्यूमुलेटर में वैल्यू कितनी है? 56। तो देखो 56H को मैं किस में लिख रहा हूं? पहले बाइनरी में। एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 56H, तो बाइनरी में कितनी हो जाएगी ये? 5 इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे, क्या करेंगे? हर एक डिजिट का 4 बिट बाइनरी कोड लिखेंगे। तो 5 का 4 बिट बाइनरी कोड 0101, 6 का बाइनरी कोड 0110। तो ये 4 बिट बाइनरी कोड 6 का, ये 4 बिट बाइनरी कोड 5 का। तो ये क्या आ गया? नंबर बाइनरी में आ गया। अब देखिए अगर इसको पहले समझाने के लिए, ठीक है, एक बार समझोगे फिर डायरेक्टली उसमें ही लिख देना कैसे करते हैं। 1 2 3 4। अब देखिए एक है कैरी, ठीक है, दिस इज द कैरी फ्लैग, ठीक है। अब देखो मान लो इनिशियल वैल्यू कुछ भी रही हो कैरी की प्रीवियस, इससे पहले क्या है? ये क्या है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। MVI मूव करना है मतलब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। तो इससे तो कैरी फ्लैग अफेक्ट होता ही नहीं। अगर इनिशियल वैल्यू कैरी की 0 थी तो अभी भी 0 रहेगी। ये है एक्यूमुलेटर बनाया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है? 0 1 0 1 0 1 1 0। दिस इज द डेटा प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। जब ये इंस्ट्रक्शन आई 56 was the present in, this is the content of accumulator, the 8 bit data, ठीक है, that is the value of accumulator। RLC क्या करती है? रोटेट लेफ्ट, 1 बिट क्या करेगी? लेफ्ट में शिफ्ट करेगी, ठीक है, 1 बिट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। C मतलब विदाउट कैरी। ये जो लेफ्ट में शिफ्ट होना है तो क्या होगा? 1 बिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बिट यहां आ जाएगा, ये बिट यहां, ये बिट यहां, नेक्स्ट बिट मूव करता रहेगा। जैसे क्या होगा? ये सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है? ये क्या एक तरह से लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता था? 1 बिट। अगर ये यहां से लेफ्ट में शिफ्टिंग है, रोटेट लेफ्ट, RLC मींस रोटेट लेफ्ट बाय 1 बिट। ये यहां से यहां मूव करेगा 1 बिट। अगर 1 बिट लेफ्ट में होगा तो जो यहाँ पे क्या आएगा? जो ये वाला नंबर है ये मूव होके यहाँ पे आएगा, विदाउट कैरी जा रहा है। लेकिन कैरी में भी ये बिट क्या होगी? कॉपी होगी। दिस इज हाउ RLC इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म। तो ये इंस्ट्रक्शन 1 बिट अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, इन बिट्स को सबको 1 बिट अगर लेफ्ट में शिफ्ट करें तो क्या आएगा बताओ? 1 बिट अगर इनको लेफ्ट में शिफ्ट करें
तो देखो मैंने क्या कहा, हर एक बिट क्या होगी, 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होगी, तो ये 0 यहां पे आ जाएगा एंड दिस 1 नेक्स्ट क्या आ रहा है 0 1 नेक्स्ट 1 0, देखिए 0 1 नेक्स्ट इज 0 1। अब जो यहां पे बिट प्रेजेंट थी वो कहां चली गई, इसके इनपुट में चली गई, ये वाली बिट यहां कैरी में भी गई, दिस इज द कैरी फ्लैग, ये सी क्या है, दिस इज द कैरी फ्लैग। अब जो हमने रोटेशन करनी है वो क्या करनी है, विदाउट कैरी करनी है, ठीक है। एक होता है थ्रू कैरी, अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई आर ए आल, वो होता है रोटेट लेफ्ट में करना है 1 बिट बट थ्रू कैरी, ये क्या आर एल सी, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी। तो यहाँ पे जो एमएसबी बिट है ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू लिखी है, दिस वाज द वैल्यू प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर की डेटा क्या होता है, 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है विदाउट कैरी, दैट इज द मीनिंग। तो इसको एक एक बिट शिफ्ट करेंगे तो ये बिट का आ जाएगी यहाँ पे, ये नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट में, हर एक बिट नेक्स्ट में चली जाएगी, तो ये क्या आ गई, वैल्यू प्रेजेंट हो गई। अब ये जो प्रेजेंट थी ये क्या जाएगी इसके दिस इनपुट में, तो ये क्या आ जाएगा 0, यहां पे क्या आ गया 0। अब ये जो 0 था ये कैरी में भी गया होगा, दिस विल बी गो इनटू कैरी एज वेल। तो ये जो एमएसबी होती है दिस इज द एमएसबी बिट, ठीक है, लेफ्ट में शिफ्टिंग हो रही है, लेफ्ट में, ये क्या हो गई एलएसबी। तो 1 बिट क्या होती है, लेफ्ट में शिफ्टिंग होती है, जो एमएसबी होती है वो कैरी में भी जाती है और एमएसबी रोटेट होकर उसके एलएसबी में भी आ रही है। तो एक एक बिट शिफ्ट करने के बाद ये आ गया एक्यूमुलेटर का रिजल्ट बाइनरी में। ये 4 बिट में देखो क्या हो गया, अगर ये बाइनरी में डेसिमल में मुझे फाइंड करना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो क्या करेंगे 4 की ग्रुपिंग्स, तो ये 4 की ग्रुपिंग हुई, दिस इज 1 1 0 0, कितना हो गया 12, 12 इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, 1 0 1 0 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, तो ए सी एच होगा। द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज, the content of accumulator is ACH and the value of carry flag, this is the carry flag, this is carry flag। तो कैरी फ्लैग में क्या आया, इसकी एमएसबी, एमएसबी पे क्या था 0, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, कैरी फ्लैग में क्या आ गया, तो कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज ACH एंड द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0। तो देखो इन शॉर्ट इसको जल्दी कैसे लिख सकते थे, हमें पता है ए का कोड क्या था 0 1 0 1 0 1 1 0, दिस वाज द कोड, क्लियर। हमें क्या करना है, हर एक बिट को एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट करो 0, इसको लेफ्ट में 1, इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको करेंगे 0, इसको आ गया 1। अब जो यहाँ पे प्लेस बची है वो क्या जाता है, ये वाली बिट आती है यहाँ पे, जो एमएसबी है वही घूम के आएगी यहाँ पे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। और ये वाली वैल्यू याद रखिए, एमएसबी किस में जाती है, कैरी फ्लैग में, चाहे वो थ्रू कैरी हो रहा है या विदाउट कैरी हो रहा है। विदाउट कैरी हो रहा है तो एज इट इज ये बिट वहां फीडबैक में गई है। अगर क्या हो रहा है, ये बिट कैरी फ्लैग में भी तो गई है, जो एमएसबी है वो कैरी फ्लैग में भी जाती है और एमएसबी क्या है एलएसबी में भी आके है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से फीडबैक हो गया। तो देखिए ये कैसा फीडबैक हो गया, एमएसबी जो थी वो एलएसबी में चली गई, तो यहाँ पे ये सारी प्लेस हो गई, ये वाली बचेगी, ये कहाँ चली जाएगी, इसके एमएसबी पे। तो दिस इज द बिट, ये जो एमएसबी बिट है ये क्या हो गई ये, तो अब देखिए कितना 4 बिट आ गया, दिस इज 4 बिट नंबर, दिस इज 4 बिट नंबर। 1 0 1 0 क्या हो गया कोड ए का, नेक्स्ट 1 1 0 0 12, 12 इज सी, तो ACH, तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज ACH। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस RLC इंस्ट्रक्शन, RLC क्या करती है, रोटेट करती है लेफ्ट में, जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा है उसको लेफ्ट में 1 1 बिट शिफ्ट करते हैं। और डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक तरह से लूप प्रेजेंट है, ये जो एमएसबी है वो कहाँ चली जाएगी, एलएसबी पे आ जाएगी, और जो एमएसबी है वो कहाँ पे जाएगी, कैरी फ्लैग में भी जाएगी। तो ये दोनों ऑपरेशन होते हैं एक साथ, कैरी में भी आएगी और ये एमएसबी इसके एलएसबी में भी आएगी। दिस इज द रोटेशन 1 1 बिट शिफ्टिंग द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट। तो ये क्या होता है, RLC इंस्ट्रक्शन होती है। तो इसमें अभी और देखो, तो देखिए RLC इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, 1 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होता है विदाउट कैरी। किसका डेटा, एक्यूमुलेटर का। तो RLC इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया इसमें, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। जब कोई भी डेटा या ऑपरेंड प्रेजेंट ना हो इंस्ट्रक्शन में, तो दैट इज कौन सी होती है वो, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। सेम ही सोर्स सेम डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या होता है, सेम ही होता है। तो कौन सी एड्रेसिंग मोड है ये, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होती है इसमें। तो देखिए मान लो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी
MVI A कॉमा 2EH। नाउ RLC ये 2 बार इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर दी। अब मुझे देखना है एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर और द वैल्यू और द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो देखो ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, पहली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, MVI A, 2EH, मतलब मूव इमीडिएट डेटा। जो डेटा वो इस रजिस्टर में मूव हो जाएगा, रजिस्टर इज A, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई, व्हाट इज डेटा, 2EH। दिस इज द डेटा प्रेजेंट इन A। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, RLC रोटेट लेफ्ट, तो A का पहले कोड लिखो, दैट इज 2E। इसकी वैल्यू कितनी हुई, दिस इज इन हेक्साडेसिमल, आई वांट टू राइट इन बाइनरी। तो बाइनरी में कितना होगा ये, 2 कैसे लिखूंगा, 0010। E क्या होता है 14 का कोड क्या होगा 1110। क्लियर। तो ये 4 बिट बाइनरी कोड लिखा, इसका हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है। तो ये क्या E, ये क्या, इसका बाइनरी कोड क्या होगा 1110। नेक्स्ट देखो अब क्या गई, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई। इसमें क्या ऑपरेशन हुआ है, RLC लेफ्ट में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करते हैं और क्या होता है विदाउट कैरी। तो MSB बिट कैरी में भी जाती है और MSB बिट रोटेट होके वापस भी आती है। तो 1 बिट पहले शिफ्टिंग करो लेफ्ट से, तो इसकी शिफ्टिंग हो रही है लेफ्ट में 1 बिट, 0 1 1 1 0 1 0। क्लियर। अब ये जो 0 है ये कहां गया, इसमें भी गया, प्लस ये वाली वैल्यू कैरी फ्लैग में भी आई। ठीक है, दिस इज कैरी फ्लैग। तो ये वाली वैल्यू कैरी फ्लैग में भी जाती है MSB और इसके रोटेशन होके, तो रोटेट होके आएगी। तो यहां पे जो ये एक 7 बिट बना है, तो ये वाली स्पेस खाली था, ये यहां पे क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो ये 0 कहां से आ रहा है, ये वाला घूम के इसमें आ रहा है। क्लियर। तो अब ये जो वैल्यू प्रेजेंट है ये किसकी है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। तो देखो क्या है वैल्यू प्रेजेंट है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 0 1 0 1 1 1 0 0, ये प्रेजेंट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। लेकिन अभी भी दोबारा से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ गई, एक बार RLC ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दोबारा भी क्या आ गई RLC। तो अभी ये जो डेटा प्रेजेंट हुआ है एक बिट शिफ्ट करके, इसका दोबारा से शिफ्टिंग होगी 1 बिट टू द लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट, तो लेफ्ट में 1 बिट शिफ्टिंग, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 बिट शिफ्ट करेंगे इसको, तो क्या आएगा, ये वाली बिट यहां पे मूव होगी, ये वाली बिट यहां पे, नेक्स्ट 1 यहां, ये नेक्स्ट 1 यहां, ये नेक्स्ट 1 यहां, ये नेक्स्ट 0 यहां, ये नेक्स्ट 1 वहां। अब यहां पे क्या प्लेस आएगी, ये जो 0 है ये मूव होके आएगा, तो ये 0 क्या चला जाएगा इसकी LSB पे, तो यहां पे क्या आ गया 0। ऑल्सो दिस 0 विल गो इनटू द कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग में भी क्या आ जाएगा 0। यानी कि आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई 1 0 1 1 1 0 0 0। दिस इज द एक्यूमुलेटर वैल्यू। तो ये देखिए ये बाइनरी में हेक्साडेसिमल में 4 4 की ग्रुपिंग, ये क्या आ गया हेक्साडेसिमल में नंबर देगा 1 0 0 0, किसका कोड होता है डेसिमल हेक्साडेसिमल 8 का। 1 0 1 1 किसका हुआ 8 + 3 कितना होगा 11, तो ये कितना हो गया B का कोड। तो ये कितना आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, A = B8H। तो यही पूछा था कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस, तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर कितना आ गया B8H। अगर वो पूछता स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग, तो देखिए पहले भी 0 आया, दोबारा से ये 0 था, ये 0 कैरी में भी गया, तो वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0। ठीक है, ये MSB जो होता है वो कैरी फ्लैग में भी जाता है और वो रोटेशन में भी जाता है, दैट इज कॉल्ड द RLC, रोटेशन विदाउट कैरी। ठीक है, एक होता है RAL। अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RAL, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट थ्रू कैरी। RLC होता है विदाउट कैरी, 1 बिट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, सेम लूप विल बी प्रेजेंट। बट अब देखियो लूप क्या कहां से जाएगा, तो क्या है इसका मीनिंग क्या है, RAL मतलब रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट, 1 बिट टू द लेफ्ट थ्रू कैरी। अगर C प्रेजेंट नहीं है मींस ये क्या है थ्रू कैरी,
अब देखो कैसे ऑपरेशन होता है। RAL इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है। तो मान लो ये प्रोग्राम लिखते हैं एक MVI A,26H, क्लियर। नाउ RAL इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। तो RAL इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगी तो ये क्या करेगी, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट थ्रो कैरी। अब थ्रो कैरी के लिए देखो, पहली इंस्ट्रक्शन आई MVI A,26H, मूव इमीडिएट डेटा। तो ये डेटा किस में मूव हो गया, रजिस्टर A में। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो गई, 26H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है, RAL। अब रोटेट करना है लेफ्ट में, थ्रो 1 बिट एंड थ्रो कैरी, 1 बिट शिफ्टिंग द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर थ्रो कैरी। तो देखिए थ्रो कैरी का मतलब क्या हो जाएगा, अब देखिए दिस इज द कैरी फ्लैग, ये C क्या है, कैरी फ्लैग, C इज द कैरी फ्लैग, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैरी फ्लैग की वैल्यू है। अब थ्रू कैरी रोटेट करना है, तो अब रोटेशन कैसा होगा, देखो लेफ्ट लेफ्ट बिट, एक एक बिट शिफ्टिंग होगी लेफ्ट की। ये वाली बिट पहले एज इट इज जा रही थी विदाउट कैरी, अब ये शिफ्टिंग होगी कहां से जाएगा, थ्रू कैरी, और जो कैरी में वैल्यू होगी वो शिफ्ट होगी लेफ्ट में, क्लियर। कैरी में जो वैल्यू है वो शिफ्ट होगी लेफ्ट में। पहले क्या था, ये डायरेक्ट एज इट इज जा रही थी, लेकिन और ये MSB है, जो MSB एक्यूमुलेटर का है वो किस में जा रहा है, थ्रू कैरी में, और कैरी वाली बिट क्या जा रही है इसके, LSB में जा रही है। तो देखिए एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आई है, 26 आई है 26H। तो इसको बाइनरी में लिखो क्या होगा, 2 का कोड क्या होता है 0010, 6 का कोड क्या होता है 0110। तो ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ये नंबर देखो क्या आ रहा है, 00100110, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, RAL इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। तो RAL का मतलब क्या है, लेफ्ट में शिफ्टिंग बाय 1 बिट और थ्रो कैरी। तो देखिए अगर ये वाली क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, इससे तो कोई फ्लैग अफेक्ट होता ही नहीं। अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ कैरी क्या है 0, ठीक है, तो कैरी फ्लैग इस वाली इंस्ट्रक्शन से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कैरी फ्लैग में क्या है, इनिशियली मान लो 0 प्रेजेंट था तो 0 ही रहेगा, इससे तो इफेक्ट होगा ही नहीं। अब देखो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन क्या प्रेजेंट होगा कैरी में, ये 0 यहां जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा। पहले 1 बिट शिफ्ट करो लेफ्ट में, तो अगर 1 बिट शिफ्टिंग करता हूं लेफ्ट में तो क्या होगा, ये 0 यहां पे आएगा, 1 यहां पे, ये 1 यहां पे, 1 बिट शिफ्टिंग हो जाएगी लेफ्ट में, 1 बिट शिफ्ट हो जाएंगी सारी बिट्स लेफ्ट में। तो अगर मैं चाहता हूं 1 बिट शिफ्ट हो जाए लेफ्ट में, 0 1 1 0 0 1 0। तो अब इसके MSB में क्या आने वाला है, इसकी LSB में, इसके LSB में क्या आने वाला है, जो कैरी की वैल्यू है वो LSB पे आ रही है। कैरी में क्या है 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, क्लियर। यानी कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग RAL इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई एक्यूमुलेटर की। अब देखो इसको चाहे इस डायग्राम में समझो, कैरी फ्लैग में क्या आता है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आती है, क्या डिफरेंस है RALC और RAL में। तो देखिए 1 बिट शिफ्ट करी लेफ्ट में, क्लियर। ये हो गया 1 बिट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट। तो जब हमने 1 बिट शिफ्ट करी लेफ्ट में तो बेस्ट होता है यहीं से बना लो, नहीं तो देखो ये 1, ये 0 यहां पे आ जाएगा, ये 1 यहां पे, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 0 0 1 0। तो ये सारी बिट्स क्या हो गई, 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, 1 बिट शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, 1 बिट शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो ये आगे चली गई, ये इधर चली गई, ये नेक्स्ट हो गई, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। और ये जो यहाँ वाली वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, कैरी में। इसने कैरी को पुश करा, वो कहाँ गई, यहाँ पे, क्लियर। तो कैरी में क्या वैल्यू आ गई 0, और जो कैरी में वैल्यू क्या थी 0, वो क्या हो गई, पुश होके इसकी LSB पे आ गई। तो ये क्या आ गया, एक्यूमुलेटर का कंटेंट आ गया किससे, RAL इंस्ट्रक्शन से। ये कोड किस में आया है, बाइनरी में। तो डेसिमल के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दिस कोड इज, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 0 1 0 0 1 1 0 0, ये है एक्यूमुलेटर की वैल्यू। तो अब देखिए ये क्या है, बाइनरी में है, इसका डेसिमल करो,
4 4 की ग्रुपिंग्स करेंगे। नेक्स्ट 1 1 0 0 किसका कोड होता है? 8 4 12, 12 मीन्स सी। 0 1 0 0 किसका कोड होता है? 4। तो दिस इज एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई? 4CH। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 4CH एंड द वैल्यू ऑफ कैरी इज, जो इसकी MSB थी वो कहां पुश हुई? कैरी में। तो कैरी में नई वैल्यू क्या आ गई? 0, बिकॉज MSB पे क्या था? 0। कैरी में जो वैल्यू थी वो पुश होके कहां चली जाएगी? इसके LSB में। तो कैरी में वैल्यू थी 0, तो उसके LSB में क्या जाएगा? 0 एंड द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0। दिस C रिप्रेजेंट द कैरी फ्लैग। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम CY से लिख लेते हैं। तो चाहे C हो चाहे CY, दिस इज रिप्रेजेंट द कैरी फ्लैग। क्लियर? अब देखिए, जैसे ही रोटेट लेफ्ट में है, 1 1 बिट शिफ्टिंग क्या हो गया? लेफ्ट में। एक होती है थ्रू कैरी, एक होती है विदाउट कैरी। सिमिलरली रोटेट राइट में भी 2 इंस्ट्रक्शन होती है, 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट। किसका कंटेंट? एक्यूमुलेटर का कंटेंट शिफ्टिंग टू द राइट, एदर थ्रू कैरी और विदाउट कैरी। ठीक है, अगर C प्रेजेंट है इंस्ट्रक्शन में, जैसे RLC था, तो इसका मतलब लेफ्ट में रोटेट करना है 1 1 बिट विदाउट कैरी। तो देखिए, रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन देखना। रोटेट राइट, अभी देखा रोटेट लेफ्ट, अब है रोटेट राइट। तो फर्स्ट इज RRC, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट टू द राइट विदाउट कैरी। C मतलब विदाउट कैरी, R मीन्स राइट, दिस R इज रोटेट राइट विदाउट कैरी। C रिप्रेजेंट क्या करेगा? विदाउट कैरी। तो रोटेट द RRC को क्या पढ़ूंगा? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, हमेशा एक्यूमुलेटर। RRC itself is a complete instruction. Rotate the content of accumulator to the right, 1 bit to the right. Clear? Without carry. तो देखो कैसे काम करेगी। राइट में रोटेट करना है एक एक बिट को, तो सिंपल ये क्या है? राइट शिफ्ट रजिस्टर की तरह कर रही है। 1 बिट हर एक बिट क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। सपोज वैल्यू इज MVI A,8CH। क्लियर? नाउ अब हमने लगाया RRC। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर? सही देखो, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? MVI मूव इमीडिएट डेटा। तो ये वाली वैल्यू किस में मूव हो गई? इस रजिस्टर में। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई? 8CH आ गई। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RRC। तो देखो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आई है? 8C। किस में आई है? हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल में, बाइनरी में कितना होगा? 8 का कोड 100, C का कोड 1100। दिस इज द कोड। यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई? एक्यूमुलेटर की आ गई। कितने में आ गई? 8 बिट्स में आ गई। तो देखिए, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू लिखो 1 0 0 0 1 1 0 0। ये है कैरी। क्लियर? अब देखो 1 1 बिट शिफ्टिंग कैसे होने वाली है? राइट में शिफ्टिंग होने वाली है। 1 1 bit will be shifted to the right, 1 1 bit will be shifted to the right। अब की बार ये वाला जो है, ये तो इसकी जगह तो ये प्रीवियस वैल्यू आ गई, तो यहां से जो फीडबैक होगा वो कहां जाएगा? इसमें। और यहां से ही फीडबैक किस में जाएगा? कैरी में जाएगा। क्लियर? मान लो इनिशियल वैल्यू कैरी की 0 थी, तो अब देखते हैं। अब देखो ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्या आ जाएगा? क्लियर? ब्लॉक में इसलिए समझा रहा हूं ताकि एरो की डायरेक्शन याद करो। 1 1 बिट शिफ्टिंग टू द राइट, और ये वाली मूव कहां से कर रही है? इस वाली LSB पे। तो देखो ये MSB थी और ये क्या था? इसका LSB था। किसका? एक्यूमुलेटर की वैल्यू। ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, उसको शिफ्ट करना है 1 1 बिट टू द राइट। तो जब एक एक बिट राइट में शिफ्ट करेंगे तो जो LSB है वो क्या आएगा? रोटेट करवाना है विदाउट कैरी। तो विदाउट कैरी एज इट इज मूव करेगा, लेकिन जो LSB बिट है वो किस में आती है? कैरी फ्लैग में भी आती है वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये क्या है? रोटेशन विदाउट कैरी है। एक होता है रोटेशन थ्रो कैरी। ये है अगर इंस्ट्रक्शन में C प्रेजेंट है तो मतलब रोटेशन राइट विदाउट कैरी है।
तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। अब देखो राइट में एक एक बिट शिफ्ट कर दो राइट में, तो ये 0 यहां पे, ये 1 यहां पे, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट इज 0 0 0, नेक्स्ट इज 1। तो अब क्या रह गया, ये वाला स्पेस खाली रह गया, इसमें क्या आने वाला है, ये कैसे इंस्ट्रक्शन है, विदाउट कैरी रोटेशन है, तो इसका रोटेशन विदाउट कैरी है, तो ये वाले क्या आ जाएगा LSB, तो ये 0 कहां जाएगी, इसके इनपुट पे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई। ये वाली बिट किस में आई है, कैरी में भी आई है, तो कैरी की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू है 0, तो ये 0 यहां पे भी आई और ये 0 इसके MSB पे भी आई, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई 0, और ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। इसी को जल्दी लिखने के लिए अगर डिजिटल में शिफ्ट रजिस्टर पढ़ लिया है तो देखो शिफ्टिंग टू द राइट ही तो है 1 1 बिट, तो राइट शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। देखिए 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, 1 0 0 0 1 1 0, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है इसमें मूव, तो MSB प्लेस पे क्या आएगा 0। रोटेट क्या है, राइट में शिफ्टिंग है राइट, तो रोटेट राइट करेंगे तो जो LSB है वो कहां आ जाएगी, इसके MSB पे आ जाएगी। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। लेकिन याद रखना जो LSB होती है वो क्या होता है, कैरी में भी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू दिस इज 4, दिस इज 4, तो ये कितना हो गया 6 0 1 0 0, किसका कोड होता है 4 का, तो ये कितना आ गया वैल्यू एक्यूमुलेटर की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 46H आफ्टर एग्जीक्यूटिंग RRC। इनिशियल वैल्यू वाज 8C, आफ्टर इंस्ट्रक्शन RRC द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 46H एंड द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग में क्या आया है 0, कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है 0। क्लियर। दिस इज हाउ रोटेट राइट इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म। एक एक बिट शिफ्ट करना है सबको राइट में विदाउट कैरी, तो मतलब कैरी के थ्रू नहीं करना, लेकिन ये बिट कैरी में भी जाती है और ये बिट एज इट इज रोटेशन में भी आ रही है। क्लियर। तो इसको समझने के लिए देखो, बाकी उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये ब्लॉक बनाने की। ठीक है, अगर शिफ्ट रजिस्टर समझते हो तो ये क्या एक राइट शिफ्टिंग है 1 1 बिट टू द राइट, उसके बाद बट डिफरेंस क्या रहा है, C है मतलब विदाउट कैरी, तो ये एज इट इज रोटेशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन LSB किस में जाएगा, इसमें कैरी से भी कनेक्ट होता है, तो ये वापस फीडबैक में भी आता है, प्लस वो वैल्यू जो भी इसके यहाँ प्रेजेंट है LSB वो कैरी में भी आती है अगर विदाउट कैरी है। अब देखते हैं अगर थ्रू कैरी हुआ तो, देखो रोटेट राइट करना है थ्रू कैरी, तो अब देखिए दिस वाज RRC, तो अब इंस्ट्रक्शन क्या होगी RAR। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RAR। Now the next instruction is RAR। देखो कैसी होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RAR, तो ये क्या बता रही है, इस इंस्ट्रक्शन में C प्रेजेंट नहीं है, तो देखो रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट 1 बिट टू द राइट थ्रू कैरी। क्या है, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कंटेंट हमेशा एक्यूमुलेटर पे ऑपरेशन हो रहा है, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द राइट थ्रू कैरी। तो देखो ये ऑपरेशन कैसे होगा, मान लो मैं मूव करवाता हूं MVI में 6 7H। क्लियर। नाउ MVI A,6,7H, तो एक्यूमुलेटर मूव इमीडिएट डेटा, मतलब ये जो वैल्यू है 6 7H ये किस में कॉपी हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RAR, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन RAR। तो देखो इनिशियल वैल्यू क्या आई, पहली इंस्ट्रक्शन थी MVI A,68H मूव इमीडिएट डेटा, तो ये डेटा किस में मूव कर देगा 67H में मूव कर देगा, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ गई 67H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है RAR, रोटेट करना है राइट किसके, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, C नहीं है मतलब थ्रू कैरी करना है। सो ये क्या है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, तो इससे तो कैरी फ्लैग अफेक्ट होता ही नहीं है, तो इनिशियल कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है, देखिए
ये वैल्यू है 6 7, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए एक्यूमुलेटर की अभी वैल्यू है 6 7H। तो ये तो हेक्साडेसिमल है, बाइनरी में 6 का कोड क्या होता है 0110, 7 का कोड क्या होता है 0111। क्लियर, 4 बिट, ये क्या आ गया बाइनरी कोड आ गया, बाइनरी कोड या बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन आ गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। तो 6 का 4 डिजिट कोड, 7 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। क्लियर, तो ये क्या दे देगा मेरे को, बाइनरी कोड दे देगा। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें प्लेस करो। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। हमेशा याद रखना थ्रू कैरी का मतलब क्या होता है, विदाउट कैरी का मतलब क्या होता है। तो देखिए एक क्या आएगा, नेक्स्ट एक और ब्लॉक आ गया। अब जो वैल्यू है उसको प्लेस करो। वैल्यू क्या है इसमें 1 0 सॉरी 0 1 0 0 1 1 दिस इज द वैल्यू ऑफ, क्या आ रहा है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। अब की बार रोटेट करना है राइट में थ्रू कैरी। दिस इज द कैरी फ्लैग, इनिशियल वैल्यू ऑफ कैरी इज 0। तो अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट में रोटेट और राइट में रोटेट करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, राइट में आ रही है, ये इसमें मूव करेगा और ये इसमें मूव करेगा। तो ये क्या है, MSB है एक्यूमुलेटर का, और ये क्या है, LSB है। 1 बिट्स करेंगे शिफ्टिंग टू द राइट। तो क्या हो रहा है, देखो राइट में एक एक बिट शिफ्ट होगा, तो ये क्या आ रहा है, थ्रू कैरी वापस इसमें आएगा। रोटेट राइट, एक एक बिट शिफ्ट करते जाओ राइट में, और ये जो राइट वाली है वो क्या आ गए, वापस से MSB आएगा। बट अब की बार किस में आ रहा है, कैरी के थ्रू आ रहा है। मींस कैरी की वैल्यू इसके MSB में जाएगी, और कैरी में क्या आएगा, इसकी LSB आएगी। क्लियर, तो कैरी में तो दोनों बार कैरी में हमेशा ये क्या होता है, पिछले में भी, चाहे थ्रू कैरी हो चाहे विदाउट कैरी हो, कैरी में कनेक्टेड तो होता है ये, लेकिन जो रोटेशन होता है वो एक बार विदाउट कैरी होता है और एक बार थ्रू कैरी होता है। तो दिस इज RAR, मतलब रोटेट राइट थ्रू कैरी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो आफ्टर रोटेशन क्या हो जाएगा, तो आफ्टर रोटेशन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी, दिस विल बी शिफ्टेड टू द राइट। तो देखो आफ्टर 1 बिट राइट शिफ्ट, अब देखो ये है 1 बिट करो शिफ्टिंग राइट में, 1 बिट विल बी शिफ्टेड टू द राइट, 1 बिट शिफ्ट टू द राइट, 1 बिट शिफ्ट टू द राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 1, इधर क्या आएगा 1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 0, फिर 0, फिर 0, नेक्स्ट इज ये 1 एज इट इज, ये 0 इधर। यहां पे क्या आया, इसका MSB में क्या वैल्यू आएगी, जो क्या थी इसकी कैरी फ्लैग की वैल्यू थी। ये C क्या है, कैरी फ्लैग, दिस इज द कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग में जो वैल्यू थी वो क्या बनेगी, MSB। और कैरी फ्लैग में क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग, जो इसकी LSB थी। तो ये 1 किस में आ जाएगा, कैरी फ्लैग, ये क्या हो गया 1। तो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, कैरी फ्लैग की वैल्यू आ गई आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन देखो, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 0 0 1 0 0 0 0, ये किस में है, बाइनरी में। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में। क्लियर, तो ये डायग्राम याद रखना, थ्रू कैरी और विदाउट कैरी। नहीं तो यहां से देखो कैसे करता हूं। तो देखिए अगर शिफ्ट रजिस्टर की अच्छी वैल्यू है तो 1 1 0 0 1 1 1, यही है। इसको क्या करा है, ये 6 का कोड तो क्या होता है, ये किसका कोड लिख दिया 0 1 0 0, ये तो 4 का कोड लिख दिया। ये दिस इज द कोड फॉर 6 का कोड क्या होता है 0 1 1 0 होता है। 6 का 4 बिट बाइनरी कोड क्या होता है 0 1 1 0। 7 का बाइनरी कोड 0 1 1 1। तो ये किसका कोड लिख दिया, ये तो 4 का कोड होता है, ये होगा 6। क्लियर, बाकी सब कुछ सही है। ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेगा राइट में, तो 1 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। ये होता है 0 1 1 0 इज द 4 बिट बाइनरी कोड फॉर 6। 7 का क्या होता है 0 1 1 1। क्लियर, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। 6 का 4 बिट बाइनरी कोड 0 1 1 0 होता है, मैंने 0 1 0 0 लिख दिया था, वो 4 का बाइनरी कोड होता है। क्लियर, तो बाकी सब कुछ सेम है। ऑपरेशन समझो क्या हो रहा है। नेक्स्ट, अब देखो यहां से मैं बिना इसी डायग्राम बनाए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता था, रोटेशन करना राइट में, तो 1 1 बिट, तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर पड़ा है, वो क्या करता है 1 1 बिट शिफ्ट करता है राइट में। तो ये क्या हो जाएगा 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0,
दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1। और ये वाला क्या आ गया, अब ये वाली वैल्यू फीडबैक में नहीं आई है, ये वाली वैल्यू किस में गई है, कैरी में गई है। और कैरी की वैल्यू क्या बनी है, इसके एमएसबी बनी है। तो कैरी में जो वैल्यू थी, कैरी में इनिशियल वैल्यू वाज 0, कैरी में इनिशियल वैल्यू वाज 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये इस वाली पोजीशन पे, तो कैरी में क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे 0 आ जाएगा। क्लियर। रोटेशन किससे हो रहा है, थ्रू कैरी हो रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, कैरी की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू, ये जो एमएसबी है ये 1 कहां चली जाएगी, कैरी में चली जाएगी। तो वैल्यू ऑफ कैरी क्या हो जाएगा, 1। जो कैरी की वैल्यू थी वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वाला वैल्यू आ गया। अब देखो ये 0 1 1 1, ये 4 बिट का क्या कर दिया मैंने, क्या ले लिया, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। यहां से देखेंगे शिफ्टिंग करने के बाद 1 1 बिट हो गया राइट में शिफ्ट। अब वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर ये क्या आई है, 0, ये क्या वैल्यू आई है, 0 0 1 1 0 0 1 1, यही है। तो देखिए ये किसका कोड हो गया, ये किसका कोड है, 4 4 का क्या कर देंगे, ग्रुपिंग करेंगे टू कन्वर्ट बाइनरी कोड इनटू हेक्साडेसिमल। अब देखिए 0 0 1 1 किसका कोड होता है, 3 का। 0 0 1 1 किसका कोड होता है, 3 का। तो वैल्यू क्या आ गई, 33H। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या आ गई, एक्यूमुलेटर की। एंड द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 1। तो वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग क्या आई, 1। तो आफ्टर RAR इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज क्या आ गई, 33H, एंड द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 1। तो एक रोटेशन है 1 1 बिट टू द राइट थ्रू कैरी, एक रोटेशन है 1 1 बिट टू द राइट विदाउट कैरी। अगर RLC है तो रोटेशन राइट विदाउट कैरी, RAR है तो रोटेशन राइट थ्रू कैरी। ठीक है, तो राइट में 1 बिट शिफ्टिंग रोटेशन होती है या फिर लेफ्ट में रोटेशन होती है। तो RLC, RRC, RAL या फिर RAR, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। तो क्या मतलब होता है, कैसे शिफ्टिंग हो रही है वो ध्यान दो बस। एक हो रहा है विदाउट कैरी, एक हो रहा है थ्रू कैरी। क्लियर। तो अब हमने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर ली। ठीक है, इन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आल्सो। तो अब इसी पे बेस पहले कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैक पॉइंटर इंस्ट्रक्शन या स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पे। तो देखिए नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं कुछ प्रोग्राम्स इस पे डिस्कस करते हैं जो भी अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो, चाहे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो, चाहे कोई लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अभी देखिए मान लो फर्स्ट प्रोग्राम इज MVI A, 86H, MVI B, 44BH, and next is add B। ठीक है, फिर ANI 26H। ठीक है, then that is RLC, then is hold। find the content of accumulator। तो ऐसे प्रोग्राम्स लिखे होंगे, उसके बाद पूछा होगा फाइंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड कैरी फ्लैग आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो देखिए जब प्रोग्राम लिखते हैं उसकी लास्ट इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रोग्राम की लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है हॉल्ट, HLT। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब मशीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो मतलब याद रखना इसका काम क्या होता है, क्यों यूज होती है, कितने बाइट की होती है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। ठीक है, तो इसका हमेशा प्रोग्राम में लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, HLT, इसको कहते हैं हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बाद जो भी लिखा होगा वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती। दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, HLT, हॉल्ट कर देगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा। उसके आगे चाहे कुछ लिखा है नहीं लिखा उसको नहीं मालूम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्राम, तो इसको कहते हैं हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस पे अभी और डिस्कस करेंगे HLT क्या होता है। क्लियर। तो पहले ये देखो, बस इतना याद रखना, प्रोग्राम में लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, हमेशा 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 हमेशा, दैट इज हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, HLT इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का। अगर इसके आगे कुछ भी लिखा है वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कभी, मतलब इसके आगे प्रोसेसर काउंट करना ही स्टॉप कर देगा, बस वो यहीं तक ही काउंट करेगा, बस यहीं तक ही प्रोग्राम है। तो जैसे ही हॉल्ट आया वो स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस का, तो इसके आगे की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर? सो दिस शुड बी द लास्ट, दिस मस्ट बी द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्राम। क्लियर? अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं जो अब तक सीखा। पहला क्या कह रहा है, ANA86H, व्हाट इज द मीनिंग, MVI A,86H, मतलब मूव इमीडिएट डेटा इनटू एक्यूमुलेटर। MVI मूव इमीडिएट डेटा मींस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, यहां से स्टार्ट करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो A में क्या मूव हो जाएगा, 86H। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज MVI B,4BH, तो मूव इमीडिएट डेटा, तो ये डेटा किस में कॉपी करना है, B में, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 4BH। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऐड B, ऐड B क्या करती है, A प्लस B एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ये रिजल्ट परफॉर्म होता है एडिशन का, ऐड B क्या होता है, A प्लस B एंड द फाइनल रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, फिर देखते हैं कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आई। तो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप चलो, पहली इंस्ट्रक्शन ये, दूसरी आई ये, तीसरी ये आ गई, तो अब ये एग्जीक्यूट होगी। अब एक्यूमुलेटर A प्लस B क्या रिजल्ट आता है एक्यूमुलेटर में, B की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसमें क्या आ गया, 1 में, तो इनको ऐड करो 86 एंड 4BH, दोनों हेक्साडेसिमल में है, तो डायरेक्ट एडिशन कैसे करते हैं, इन दोनों को डेसिमल में एज्यूम करो। ठीक है, 6 प्लस B की वैल्यू क्या होती है डेसिमल में, 11, तो 11 प्लस 6 कितना हुआ, 17। ये 17 किस में आया, डेसिमल में, तो इसको किस में चाहिए मुझे, हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में कैसे आएगा, 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 1, तो ये क्या आ गया 11H, तो ये 1 मतलब ये दिस 1 इज कैरी। क्लियर? तो ये 1 एंड दिस 1 इज कैरी। क्लियर? नाउ इसको भी एज्यूम कर लो डेसिमल में, 8 4 12, 12 और 1 13, तो 13 इन डेसिमल किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू D। 13 डेसिमल में कितना होता है, D के बराबर होता है। क्लियर? तो ये क्या आ गया, D1H, डायरेक्ट एडिशन, तो ये रिजल्ट किस में आएगा, दिस वाज द वैल्यू ऑफ A, दिस वाज द वैल्यू ऑफ B, तो इन दोनों का एडिशन होकर किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो ये मैंने डायरेक्ट एडिशन करा है हेक्साडेसिमल का। ठीक है, कैसे करते हैं, इन डिजिट्स को मान लो डेसिमल, फाइनल जो रिजल्ट आया वो डेसिमल में आया, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, फिर इन दोनों डिजिट्स का एडिशन करा डेसिमल में, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो आप देखिए अब यहां तक ऐड B आने तक A की वैल्यू क्या हो चुकी है, वैल्यू ऑफ A इज D1H। नाउ ANI26H ये क्या बताता है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, एंड एक्यूमुलेटर विद इमीडिएट डेटा। क्या करना है, इस एक्यूमुलेटर के डेटा को A एंड 26H एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ये क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन विद इमीडिएट डेटा। तो A की वैल्यू आ रही है D1, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज D1H, किसके साथ एंड करना है, 26H के साथ, तो वैल्यू ऑफ क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो यहां पर देखो कैसे होगा, एंड एक एक बिट का एंड होगा, वैल्यू ऑफ D ये क्या हेक्साडेसिमल, इसको क्या करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट। कैसे करेंगे, D की वैल्यू क्या लिखते हैं, D क्या होता है, 0, देखिए D इज 13, राइट, 13 इज 8 प्लस 12 प्लस 1, 13। नेक्स्ट 1 का कोड क्या होगा, 4 बिट बाइनरी कोड 001। नेक्स्ट 2 क्या होगा, 0010। व्हाट इज 6, 0110, ये आ गया। इसका क्या करना है मुझे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ANI क्या होता है, एंड विद इमीडिएट डेटा, तो 26, तो 6 का कोड 0110, 2 का बाइनरी कोड 0010, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। D कितना होता है 13, तो 1 8 प्लस 12 प्लस 0 1, तो 8 4 12 और 1 13, तो ये कितना हो, 13 का कोड आ गया 4 बिट बाइनरी कोड, 1 का 4 बिट बाइनरी कोड 001 आ गया। अब इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0
1 एंड 0 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 0 0। तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन हो रहा है इसमें, लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिट वाइज बिट। तो ये क्या है, इससे एंड होगा। एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब बोथ इनपुट्स आर 1, जब दोनों इनपुट क्या होते हैं 1 होते हैं। एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आता है 0। तो इन 0 को करेंगे 0, ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर 4 बिट का, ये क्या आया बाइनरी में, तो हेक्साडेसिमल में 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 0। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 0 0 h आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है 0 0 h। क्लियर, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद ध्यान रखा करो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज RLC इंस्ट्रक्शन। RLC इंस्ट्रक्शन क्या करती है, RLC इंस्ट्रक्शन रोटेट लेफ्ट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विदाउट कैरी। तो देखो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है, लेफ्ट में रोटेट करना है। लेफ्ट में मतलब एक एक बिट लेफ्ट में 0 0 0, ठीक है, देन 0 देन 0, एक एक बिट लेफ्ट में हो गई। तो ये आ गया। अब लेफ्ट में जा रही है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, इसमें मूव करेगी, मींस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी MSB, ये क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। और यही वाली वैल्यू किस में मूव करती है, कैरी में, तो कैरी में भी क्या आ जाएगा 0। क्लियर, इंडिपेंडेंट की प्रीवियस वैल्यू क्या थी उससे। वैसे भी जब एंड ऑपरेशन करते हैं, ये एंड ऑपरेशन है, यहाँ पे कैरी फ्लैग क्या हो जाता है 0। एंड में ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है 1, कैरी फ्लैग क्या होता है 0 आफ्टर एंड ऑपरेशन। तो इस इंस्ट्रक्शन से पहले कैरी फ्लैग में क्या था 0, अब भी क्या जा रहा है 0। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू तो ओवर राइट हो जाती है, ये वाला 0 इसमें भी जाएगा और ये वाला 0 इस बैक में भी जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग में भी क्या आ रहा है 0 और एक्यूमुलेटर में भी क्या आया, ये विदाउट कैरी है। तो दिस इज 4, ये बाइनरी था, इसको हेक्साडेसिमल कर रहा हूं 0 0। तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 0 0 h एंड द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग इज 0। क्लियर, तो ये क्या आया, दिस इज कैरी फ्लैग, वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैरी फ्लैग। क्लियर, तो देखिए, और ये क्या हुआ हॉल्ट। हॉल्ट मतलब वहीं पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोग्राम। तो हॉल्ट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन, वो क्या बताता है स्टॉप, हॉल्ट HLT से डिनोट करते हैं हॉल्ट को। क्लियर, तो इस इंस्ट्रक्शन अभी आगे आएगी। ठीक है, तो कैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक ही प्रोग्राम में हम कितनी इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखिए स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो अब देखो स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने बताया था स्टैक क्या होता है जब हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे, दैट स्टैक इज अ पार्ट ऑफ अ रैम विच इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डाटा and it works on a last in first out, last in first out। तो स्टैक क्या होता है, तो देखिए स्टैक एक पार्ट ऑफ रैम होता है जो क्या होता है टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक, देखिए स्टैक क्या होता है स्टैक। ठीक है, अब ये अगर मेमोरी है तो ये स्टैक कैसे काम करता है, ये है स्टैक। जैसे मान लो ये 0024h है, नेक्स्ट क्या होगा 0025h, 0026h। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टैक में, हम जब बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की, ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, इट इज अ 16-bit रजिस्टर विच कंटेन्स द डेटा ऑफ, विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द डेटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो स्टैक के टॉप में जो डेटा प्रेजेंट होता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है स्टैक पॉइंटर। सपोज दिस इज द स्टैक, ये मान लो ये स्टैक है, ठीक है, इसमें डेटा कैसे होगा 20h, मान लो कोई रैंडम वैल्यू लिख रहा हूँ 19h, 88h। तो अभी स्टैक के टॉप में क्या है, ये स्टैक है, तो स्टैक के टॉप में क्या है, ये जो स्टैक के टॉप है उसका एड्रेस 0024h, तो वो किसके पास होगा, स्टैक पॉइंटर के पास होता है।
ठीक है। स्टैक क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ रैम, ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा। इट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में जो आया सब, जैसे बताया था वहां पे एग्जांपल, स्टैक में क्या होता है? प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जाती है। मान लो ये स्टैक ही बन रहा है, एक के ऊपर एक क्या रख दिया, प्लेट्स रखते जा रहे हैं, तो अगर जो भी नेक्स्ट प्लेट आ रही है वो इसके ऊपर ही आएगी। और जो अगर प्लेट को पिक करना है तो नीचे से नहीं खींचेंगे, सबसे ऊपर वाली प्लेट से खींचेंगे। अगर कुछ प्लेस करना है उसमें तो भी टॉप पे करेंगे, कुछ निकालना है तो भी टॉप से करेंगे। दैट इज द स्टैक। इसलिए कह रहे हैं ये कैसे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट से काम करता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे काम करता है ये। तो लास्ट इन मतलब कुछ डेटा अगर हमें ऐड करना है तो इसके टॉप में होगा, कुछ डेटा रिमूव करना है तो हमेशा टॉप से होगा। क्लियर? और स्टैक पे टॉप पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस कौन पॉइंट करता है? स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर का एक 16 बिट का रजिस्टर है जो क्या करता है? स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टैक पॉइंटर, ठीक है। अब हम इसी स्टैक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाले हैं कि स्टैक में कुछ वैल्यू ऐड करनी हो तो कैसे ऐड करते हैं। तो हम ऐड करते हैं पुश ऑपरेशन से। स्टैक के टॉप में से कुछ रिमूव करना है तो रिमूव के लिए यूज होती है हमारी पॉप इंस्ट्रक्शन। और क्या रिलेटेड स्टैक के इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या स्टैक पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है वो पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो देखिए तो पहली इंस्ट्रक्शन देखो इसमें, देखिए स्टैक रिलेटेड। तो एसपी क्या होता है? मतलब स्टैक पॉइंटर, जो क्या एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। व्हाट इज एसपी? स्टैक पॉइंटर। एसपी लिखूंगा मैं स्टैक पॉइंटर को, स्टैक पॉइंटर। तो जब हम रजिस्टर डिस्कस कर रहे थे तब ये डिस्कस किया था स्टैक पॉइंटर। तो याद रखना एसपी रिप्रेजेंट क्या करता है? स्टैक पॉइंटर को। तो इट इज अ 16 बिट रजिस्टर। तो ये स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इट इज अ 16 बिट रजिस्टर which contains the address of a data present at the top of stack, at the top of stack। तो देखिए इट इज अ 16 बिट रजिस्टर स्टैक पॉइंटर। क्या करता है? 16 बिट का रजिस्टर होता है विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ डेटा प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ रैम विच इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एंड इट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? तो यही डेफिनेशन हमने वहां पे बात करी थी जब हम रजिस्टर यूनिट बात कर रहे थे। तो स्टैक पॉइंटर पे अब इसी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज LXI SP कोमा, मान लो कोई वैल्यू देते हैं 2080H। ये 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट की वैल्यू को होल्ड करेगा। कैसे इनिशियलाइज करते हैं? इसको कहते हैं इनिशियलाइजिंग द स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर कहां से शुरू होगा? ठीक है ना, स्टैक में स्टैक पॉइंटर को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं हम यूजिंग द इंस्ट्रक्शन LXI। ये क्या होता है? लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। अब रजिस्टर पेयर क्या है? स्टैक पॉइंटर। 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मूव करेगी। और क्यों होता है 16 बिट का रजिस्टर? बिकॉज एड्रेस लाइंस कितनी होती है? 16। तो एड्रेस कितना है? 16 बिट का है, तो रजिस्टर भी कितना होना चाहिए? 16 बिट का होना चाहिए, अगर वो एड्रेस को होल्ड करके रख रहा है तो ये क्या करता है? एड्रेस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टैक पॉइंटर में एड्रेस प्रेजेंट होता है। किसका? स्टैक के टॉप एलिमेंट का। स्टैक के टॉप में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा उसका एड्रेस किसके पास होता है? स्टैक पॉइंटर के पास। तो आफ्टर यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन LXI SP, 2080, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी 2080H। तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी 2080H। इसका मतलब अब देखिए स्टैक में मेमोरी में वैल्यू ऐसे बढ़ती है, तो मान लो दिस इज द 2080H। अब ये वैल्यू आ गई स्टैक पॉइंटर में। अब कुछ भी ऐड होगा तो इसके ऊपर ही होगा। स्टैक में क्या होता है? ऊपर ही ऐड होता है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? 20, दिस -1 करेंगे, दिस इज F, दिस इज 7।
ठीक है, इससे प्रीवियस मेमोरी। नेक्स्ट इज 207EH, 207DH, अगर इसके आगे चलेंगे तो 2081H, 2082H। अब इनिशियलाइज करने का एडवांटेज क्या हो जाता है, देखिए मैंने कहा जो भी स्टैक में ऐड होता है वो स्टैक के टॉप में होता है। अगर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, स्टैक पॉइंटर को, स्टैक पॉइंटर करता है स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसके एड्रेस को होल्ड करता है। अब स्टैक पॉइंटर के टॉप, स्टैक पॉइंटर का एड्रेस क्या आ गया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 2080, तो वो इसको पॉइंट करने लगेगा, इस मेमोरी लोकेशन को, इस स्टैक में। दिस इज द स्टैक, स्टैक के तो टॉप एलिमेंट है वो क्या है 2080, उसको वो पॉइंट करने लगेगा। अब कुछ भी ऐड करना होगा वो इस वैल्यू के ऊपर ही तो ऐड होगा। स्टैक में क्या होता है, टॉप में ऐड होता है, यानी कि स्टैक क्या करेगा, जैसे जैसे ऐड होगा तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसमें कुछ वैल्यू ऐड करिए तो स्टैक पॉइंटर उसको पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर? तो यानी कि स्टैक में हमेशा क्या एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं, जैसे एक नोटबुक रखी, फिर नोटबुक, फिर नोटबुक, फिर नोटबुक, तो एक के ऊपर एक क्या रखते जा रहे हैं। क्लियर? तो स्टैक पॉइंटर स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। तो मैंने इनिशियलाइज करने का एडवांटेज होता है कि अब कुछ भी पुश करूंगा, इसमें ऐड करने का मतलब होता है स्टैक में कुछ डालना है तो दैट इज यूजिंग पुश ऑपरेशन। क्लियर? अगर स्टैक से रिमूव करना है उसको क्या कहते हैं, पॉप ऑपरेशन। तो पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे अभी। तो ये हो गई LXI SP2080H। तो लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, यहां पे क्या है, स्टैक पॉइंटर को लोड कर देगा वैल्यू 2080। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी, तो स्टैक पॉइंटर SP लिखते हैं, ठीक है ना, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं SP लिखा जाता है ये LXI PC2080H। तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, 2080H हो जाएगा। तो दिस इज द वन इंस्ट्रक्शन वी कैन यूज फॉर स्टैक। एंड नेक्स्ट इज बात करते हैं पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन की। देखिए नेक्स्ट इज पुश ऑपरेशन इन स्टैक। तो देखिए पुश ऑपरेशन क्या होता है, बात करना है पुश ऑपरेशन, इसी पे आएंगे। पुश इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, पहले पुश ऑपरेशन देखो या पुश इंस्ट्रक्शन देख लो चाहे, देखिए लेकिन इसका क्या होता है, मतलब पुश ऑपरेशन देखो पहले, ठीक है ना। पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं दो, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं पुश रजिस्टर पेयर या पॉप रजिस्टर पेयर। क्लियर? तो वो कैसे ऑपरेशन होता है, देखो स्टैक को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये पुश इंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसका फॉर्मेट होता है पुश, इट इज पुश। नेक्स्ट आता है रजिस्टर पेयर, तो वो बी भी हो सकता है पुश, वो सी भी हो सकता है पुश, मतलब BCDEH नहीं, रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं ना। देखो यहां पे आता है रजिस्टर पेयर, तो BC रजिस्टर पेयर, और क्या हो सकता है DE रजिस्टर पेयर, HL रजिस्टर पेयर, या फिर पुश PSW भी हो सकता है। ये क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। कितना होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है। किससे बनता है, एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर से। एक्यूमुलेटर हायर बाइट होते हैं और फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, लोअर बाइट होती है। तो हम ये वैल्यू भी पुश कर सकते हैं। तो पुश के 3 ऑपरेशन है, इसको कहते हैं ऑलवेज। पुश का मतलब स्टैक के टॉप में कुछ ऐड करना, दैट इज पुश ऑपरेशन। मान लो इनिशियली दिस वाज द स्टैक, ये स्टैक है, ये स्टैक चले जा रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो कोई वैल्यू है, मान इसका एड्रेस लेके चलते हैं, जैसे 2068H, 2069H, ठीक है। 20 ए के बाद क्या, 9 के बाद क्या आता है ए, तो 6AH, 206BH, 206CH। क्लियर? ऐसे ही ये इंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, देखो कैसे बढ़ेंगे, 206DH, 206EH, 206FH। क्लियर? ऐसे ही ये मूव करते जा रहा है, करते जा रहा है।
अभी मान लो स्टैक पॉइंटर के पास वैल्यू है जो स्टैक में टॉप एलिमेंट है, मान लो मैंने ले लिया 12H 24H 36H 50H 55H, ये वैल्यू स्टैक में है। तो देखो स्टैक पॉइंटर किसको, दिस इज, ये क्या है मैंने रिप्रेजेंट किया, एक स्टैक रिप्रेजेंट किया इसका पुश ऑपरेशन समझाने के लिए, ठीक है। अभी देखो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसका एड्रेस, तो स्टैक के टॉप में क्या है, ये एलिमेंट है, यानी कि ये जो एड्रेस है इस लोकेशन का, ये मेमोरी लोकेशन है, स्टैक के टॉप में जो डेटा है उसका एड्रेस किसके पास होता है, स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा। अभी स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके एड्रेस किसके पास होता है, स्टैक पॉइंटर के पास। क्लियर। अब पुश ऑपरेशन होता है कोई वैल्यू को ऐड करना इन अ स्टैक, दैट इज कॉल्ड द पुश ऑपरेशन। पुश मतलब किसी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं स्टैक में। स्टैक में ऐड किससे करते हैं, यूजिंग द पुश इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है पुश बी। अब देखिए पुश मतलब बीई रजिस्टर पेयर डेटा को मूव करवाना है किसमें, स्टैक में। पुश बी मतलब बीसी रजिस्टर पेयर को डेटा को, बीसी रजिस्टर पेयर डेटा को मूव करवाना है स्टैक में। कैसे मूव होगा, देखिए पुश ऑपरेशन मतलब कुछ चीज को ऐड करना स्टैक में, और हमेशा स्टैक में कहां पे ऐड होता है, उसके टॉप पे ऐड होता है। पुश बी मतलब बीसी रजिस्टर पेयर, हमेशा पुश डी, यहां पे रजिस्टर पेयर ही यूज होते हैं, तो पुश बी मतलब बीसी रजिस्टर पेयर, पुश डी मतलब डीई रजिस्टर पेयर, पुश एच मतलब एचएल रजिस्टर पेयर, या पुश पीएसडब्ल्यू, यही पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे क्या होता है, पुश, अगर इन जनरल लिखें तो क्या होता है, पुश रजिस्टर पेयर। तो ये क्या है, आरपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीसी नहीं है, ये बी नहीं है रजिस्टर, ये बीसी रजिस्टर पेयर, डी रजिस्टर नहीं है, डीसी रजिस्टर पेयर है। तो पुश रजिस्टर पेयर, दिस इज द इंस्ट्रक्शन, ये होती है पुश इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, पुश इंस्ट्रक्शन है, ये पुश इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट इज यूज टू ऐड, देखिए पुश इंस्ट्रक्शन इट इज यूज टू ऐड द 16-bit डेटा at top of stack, at top of stack। हमेशा डेटा जो मूव होता है वो कितना होता है, 16 बिट का होता है। अगर पॉप ऑपरेशन रिमूव करना होगा वो भी क्या होगा, 16 बिट का होगा। तो देखिए अगर मैं इंस्ट्रक्शन से समझाऊं, देखिए मान लो LXI B, 2 zeros 365658H, दिस इज द वैल्यू, मूव करवाइए किसमें, बी में, 3658H LXI। उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी पुश बी, क्या होगा अब, इससे पहले LXI क्या है, देखो स्टैक पॉइंटर, ऑलरेडी ये स्टैक गिवन था मैंने, LXI B 3658H, ठीक है, पुश बी। अभी मान लो स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये इनिशियल वैल्यू इज गिवन दैट स्टैक पॉइंटर इज एट दिस, आफ्टर पुश ऑपरेशन क्या होगा, तो देखो LXI ये क्या है, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, तो ये जो डेटा आ रहा है 16 बिट डेटा किस में आ जाएगा, बी में। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 3658H। तो मैं अगर पूछूं तो B की वैल्यू क्या है, हायर बाइट, C क्या है, लोअर बाइट, तो C की वैल्यू क्या है, 58। तो B की वैल्यू क्या आ रही है, 36H, C की वैल्यू क्या आ रही है, 58H। तो ये आ गई BC की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, पुश रजिस्टर पेयर, हमेशा 16 बिट का डेटा ही ऐड होगा। पुश बी का मतलब है पुश रजिस्टर पेयर, इन जनरल लिखते हैं आरपी इज अ रजिस्टर पेयर। तो BC की वैल्यू को पुश करना, तो मैंने बताया था क्या याद करना, हायर बाइट हायर एड्रेस पे, लोअर बाइट लोअर एड्रेस पे। तो देखिए बी मूव होना है, BC का डेटा किस में मूव होने वाला है, स्टैक के टॉप में मूव होगा। स्टैक के टॉप में क्या डेटा प्रेजेंट होगा, BC रजिस्टर पेयर प्रेजेंट होगा। स्टैक के टॉप में क्या प्रेजेंट होता है, स्टैक के टॉप में जो डेटा ऐड करना है स्टैक में, वो स्टैक के टॉप में ऐड होता है। और ये ऐड किससे करा जाता है, स्टैक यूजिंग द पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं टू ऐड द वैल्यू ऑन टॉप ऑफ अ स्टैक। तो स्टैक में कुछ भी ऐड हो रहा है वो टॉप में ही आएगा बाय डिफॉल्ट,
ठीक है ना, कुछ भी रिमूव हो रहा है तो स्टैक के टॉप से रिमूव हो रहा है। तो किसी चीज को ऐड करने के लिए मतलब स्टैक में ऐड करना है हमें, तो टॉप में ही ऐड होगा। और किससे ऐड होगा? यूजिंग पुश इंस्ट्रक्शन। तो यही पॉसिबिलिटी है, पुश बी, पुश डी, पुश एच, पुश पीएसडब्ल्यू। लेकिन हमेशा इन जनरल क्या लिखा जाता है? पुश रजिस्टर पेयर। तो ये आरपी क्या है? दिस इज नथिंग बट अ रजिस्टर पेयर। ये क्या है? रजिस्टर पेयर है। क्लियर? तो ये बी नहीं है रजिस्टर, दिस इज बीसी रजिस्टर पेयर, दिस इज डी रजिस्टर पेयर, दिस इज एचएल रजिस्टर पेयर एंड दिस इज अ 16 बिट रजिस्टर ऑलरेडी, पीएसडब्ल्यू। क्लियर? तो ये होती है पुश इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब समझो, मैंने इनिशियलाइज कर रहा है कि इनिशियल स्टैक पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट, तो क्वेश्चन में गिवन होगा इनिशियली एसपी इज इक्वल टू 206BH। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। तो अब देखते हैं क्या होगा। पुश बी का मतलब वैल्यू को हम ऐड करने वाले हैं, कहां पे? स्टैक के टॉप में। तो बीसी रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या जा रही है? स्टैक में ऐड होने वाली है, मतलब एक 16 बिट का डेटा ऐड होने वाला स्टैक के टॉप में। तो एक चीज याद रखना, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, हायर बाइट हायर एड्रेस में। तो ये क्या होता है? दिस इज हायर बाइट, ये लोअर बाइट, ये 16 बिट का नंबर है। तो सी क्या हुआ? दिस इज लोअर बाइट एंड दिस इज हायर बाइट, दिस इज हायर बाइट। तो लोअर बाइट कहां जाएगी? हमेशा लोअर एड्रेस में, लोअर एड्रेस में। हायर बाइट कहां जाएगी? हमेशा हायर एड्रेस में। तो कुछ भी कहीं पे भी मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन कर देना, हमेशा यही होता है। ठीक है, हायर बाइट हायर एड्रेस में जाती है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में जाती है। तो अब देखो, स्टैक के टॉप में ऐड होना है, मतलब यहां पे और यहां पे एक मेमोरी है, एक लोकेशन पे कितना स्टोर कर सकता है? 1 बाइट। इस पे कितना स्टोर कर सकते हैं? 1 बाइट। तो ये अगर रजिस्टर पे 16 बिट का नंबर भेज रहा हूं, मतलब 2 बाइट भेजते हैं, तो 2 मेमोरी लोकेशन यूज हो जाएंगी, 2 मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू ऐड होगी। तो इन 2 पे वैल्यू क्या हो रही है? ये ऐड होने वाली है, बी और सी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू कहां आएगी और सी की वैल्यू कहां पे आएगी, ये सोचना होता है। पुश बी का मतलब है पुश रजिस्टर पेयर डेटा ऑन द टॉप ऑफ अ स्टैक। तो वही लिखा है, इट इज यूज्ड टू ऐड द 16 बिट डेटा एट द टॉप ऑफ स्टैक, एट द टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, आरपी क्या डिनोट कर रहा है? रजिस्टर पेयर। तो रजिस्टर पेयर का डेटा मूव करवाना है। कौन सा रजिस्टर पेयर लिया है मैंने? बीसी रजिस्टर पेयर। तो बीसी की वैल्यू स्टैक के टॉप में ऐड होने वाली है। तो देखिए, ये है स्टैक पॉइंटर, वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसके टॉप में आएगा 1 बाइट, यहाँ पे आएगा 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी कि सी की वैल्यू कहां पे आएगी? यहाँ बी आएगा या सी आएगा, या यहाँ बी आएगा या यहाँ सी आएगा। तो देखो, इन दोनों एड्रेस में 16 बिट का नंबर आने वाला। पहले ये समझ आया, 1 बाइट है, ये भी क्या है? 1 बाइट। हर एक मेमोरी लोकेशन पे 1 बाइट स्टोर किया जाता है। तो 1 बाइट यहाँ स्टोर होगा, 1 बाइट यहाँ। तो ये दोनों, ये कंफर्म हो गया कि ये क्या हो जाएगा? ये दोनों जो मेमोरी लोकेशन है ऑक्यूपाई होंगी। अब इन दोनों में से कौन सा लोअर एड्रेस है, कौन सा हायर एड्रेस है? कंपेयर करो, 6069 या 6068। ये हायर एड्रेस है, हायर एड्रेस है, यानी कि हायर बाइट, यानी कि बी का डेटा यहाँ पे मूव होने वाला है। ये क्या है? रजिस्टर बी का डेटा यहाँ मूव होगा, और रजिस्टर सी का डेटा लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, सी का डेटा यहाँ पे मूव होगा। तो सी में क्या प्रेजेंट है? 58H। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पुश बी इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? स्टैक पॉइंटर में क्या हो जाएगा? 2 चीजें ऐड हो गई। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पुश बी इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? स्टैक किस में पॉइंट करने लग गया? स्टैक के टॉप में क्या आ गया? सी का डेटा, सी इज 58H एंड बी का डेटा क्या है? 36H। पहले एज इट इज 12H, 24H एंड सो ऑन। तो अब स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करने का, मेमोरी क्या है इसका? 2069H, 206AH and 206BH and this is 20। तो ये आ गया। अब ये क्या हो गया? स्टैक में ऐड हो गई वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पुश बी इंस्ट्रक्शन। तो पुश बी मतलब बीसी रजिस्टर पेयर का डेटा स्टैक के टॉप में ऐड होने वाला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पुश रजिस्टर पेयर। पुश रजिस्टर पेयर मतलब एक 16 बिट का डेटा, मतलब रजिस्टर पेयर की वैल्यू, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम, उस रजिस्टर पेयर का डेटा ऐड होगा स्टैक के टॉप पे। तो स्टैक के टॉप में क्या हो गया? रजिस्टर पेयर की वैल्यू ऐड हो गई।
अब लोअर बाइट लोअर एड्रेस में जाती है, हाइयर बाइट हाइयर एड्रेस में जाती है। तो बीसी रजिस्टर पेयर में बी हाइयर बाइट है, सी लोअर बाइट है, तो ये लोअर एड्रेस में जाएगा, ये हाइयर एड्रेस में सेव होगा। तो ये वैसे ही सेव हुआ। ये क्या है, हाइयर एड्रेस है, लोअर एड्रेस है, तो हाइयर एड्रेस में हाइयर बाइट का डेटा, लोअर एड्रेस में लोअर बाइट का डेटा। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ये आ गया। तो अब देखो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई? द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल आल्सो बी चेंज। क्यों? स्टैक के टॉप में पहले क्या था, ये था स्टैक का टॉप, अब दो वैल्यू ऐड हो गई तो स्टैक के टॉप में क्या आ गया ये, यानी कि अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, पहले थी 206p, अब क्या हो गया 2069। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कितनी आ गई 2069h। इनिशियल वैल्यू क्या थी 206b, अब क्या आ गया स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 2069। कब? अगर हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। तो हमेशा याद रखना स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, -2 आफ्टर पुश इंस्ट्रक्शन। तो पुश इंस्ट्रक्शन के बाद देखो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज -2 आफ्टर एवरी पुश इंस्ट्रक्शन। तो देखो नोट करके लिखना, आफ्टर एवरी पुश इंस्ट्रक्शन, आफ्टर एवरी पुश इंस्ट्रक्शन value of stack pointer is decremented by 2, value of stack pointer is decremented by 2 means sp किसके बराबर हो जाता है, sp -2 के बराबर आफ्टर एवरी पुश ऑपरेशन। बिकॉज पुश का होता है हमेशा डेटा होता है स्टैक के टॉप में ऐड, तो स्टैक पॉइंटर क्या है ऊपर की तरफ मूव करता है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है 2 से क्या होती है माइनस। और हमेशा रजिस्टर पेयर ऐड होता है, कभी भी एक सिंगल 8 बिट का डेटा को नहीं ऐड कर सकते, हम हमेशा क्या करते हैं 16 बिट के डेटा को ऐड करते हैं, एक रजिस्टर पेयर को हमेशा ऐड किया जाता है। तो इसी लिखते हैं पुश रजिस्टर पेयर, मींस पुश मतलब मूव द रजिस्टर पेयर डेटा ऑन टू द टॉप ऑफ अ स्टैक। तो इसका मतलब क्या हो गया पुश आरपी, ठीक है, इट इज यूज्ड टू ऐड 16 बिट डेटा, ये बिल्कुल सही, एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो मतलब क्या करना है, कॉपी द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर पे एट द टॉप ऑफ स्टैक। तो देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, इसी में पॉइंट लिख लेना, ठीक है, टू मूव टू कॉपी यू पुश रजिस्टर पेयर, कॉपी द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर पेयर, कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर onto the top on top of a stack, on top of stack, क्लियर। तो हमेशा एक 16 बिट का डेटा ही जाता है, वो एक रजिस्टर पेयर से ही जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शन लगाई थी, कौन कौन सी वैलिड इंस्ट्रक्शन है, पुश बी, पुश डी, पुश एच या पुश PSW। तो ये चार तरह से हम डेटा को हम स्टैक के टॉप में ऐड कर सकते हैं। जब भी पुश इंस्ट्रक्शन आती है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है -2 होती है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है -2 होती है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है -2 जब जब पुश इंस्ट्रक्शन आएगी, क्लियर। तो इसी पे देखो अभी पहले और क्लियर करो, पुश ऑपरेशन मतलब स्टैक के टॉप में कुछ ऐड करना। हमेशा क्या होता है 16 बिट का डेटा ऐड होता है, वो कैसे होता है, पुश रजिस्टर पेयर इज द इंस्ट्रक्शन, तो पुश बी से, पुश डी से, पुश एच से या पुश PSW से, जब भी पुश ऑपरेशन होगा वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या होगा -2 होगा। वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंट बाय 2 ऑलवेज आफ्टर पुश ऑपरेशन। जब जब पुश आएगा तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2, बिकॉज स्टैक क्या करता है, स्टैक पॉइंटर स्टैक के टॉप के एलिमेंट को पॉइंट करता है। स्टैक हमेशा क्या होता है, स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। तो देखिए यहां पे बताना LXI SP, 4 8 6 7H। नाउ पुश, पहले इसको मूव करवा लो, LXI H, 6800H, LXI D, 1042H। नाउ पुश H
चलो पहले पुश डी करते हैं, देन पुश एच, ठीक है, हॉल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो आप सोचिए कैसे होगा। LXI लोड, ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस प्रोग्राम वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी, क्या होगी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज द प्रोग्राम। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LXI SP, 4867H। तो ये क्या करेगा, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, मींस स्टैक पॉइंटर में ये डेटा क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो स्टैक पॉइंटर आफ्टर दिस वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी 4867H। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉइंट करता है। अब मुझे समझ आ गया कि स्टैक में इसके ऊपर ही ऐड होगा, ठीक है ना। स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग गया, 6847H को पॉइंट करने लग गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर, यही करा हमने। तो इस स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया, इसका मतलब क्या है, स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया। अब वैल्यू हमेशा इसके ऊपर ही ऐड होगी, क्लियर। स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करा है, कहां से वैल्यू ऐड करनी शुरू करनी है। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक के टॉप को एलिमेंट करता है, स्टैक में जो भी टॉप पे प्रेजेंट होगा उसको पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। तो उसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, बट स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग गया, तो वो हमने इनिशियलाइज कर लिया यूजिंग इंस्ट्रक्शन। अब जो भी वैल्यू होती है स्टैक में उसका क्या होती है, हमेशा टॉप पे होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके टॉप में ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना, मेमोरी में वैल्यूज यहां बढ़ती है, यहां पे ऊपर जाएंगे डिक्रीज होगी, और स्टैक में क्या होता है, टॉप में वैल्यू ऐड होती है, यानी कि मेमोरी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर मैं आगे की तरफ जाऊं तो 4868H, 7 के बाद क्या आता है 8, 4869H, नेक्स्ट 9 के बाद क्या आता है, 10 नहीं आता है, A आता है, हेक्साडेसिमल में बात हो रही है, 486AH। अगर ऊपर जाओ तो क्या आएगा, 4866H, तो 6 से पहले क्या आएगा 5, 4865H, नेक्स्ट 486 क्या आ जाएगा, दिस इज 486 4H, 4863H, ये आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब देखते हैं इसने, तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया। अब जो भी वैल्यू हो रही है इसके ऊपर ऐड होएगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक पॉइंटर का इनिशियलाइज करने का, ठीक है। तो ये एक स्टैक था, दिस पार्ट वाज द स्टैक। तो इसमें स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब इसके ऊपर ही अब ऐड होएगी, इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए, पहला नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आई, LXI H, 6800H, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। तो HL की वैल्यू क्या हो गई, रजिस्टर पेयर में डेटा को मूव कॉपी करना है, तो HL की वैल्यू 6800H, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज LXI D, 1042H, LXI D, 1042H। तो लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, ये डेटा किस में कॉपी करना है, डी रजिस्टर में, मतलब DE रजिस्टर पेयर में। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर पेयर, तो दिस इज द रजिस्टर पेयर, तो ये क्या आ जाएगा 1042H, क्लियर। आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ DE रजिस्टर पेयर इज दिस। अगली क्या आती है, पुश D, ठीक है। यहां पे हमेशा रजिस्टर पेयर लिखा जाता है, और रजिस्टर पेयर को कैसे एक्सेस करते हैं, फर्स्ट वैल्यू से, उसकी हायर बाइट से एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा हूं मैं, पुश डी के स्टैक के टॉप में क्या आना है, DE रजिस्टर पेयर के डाटा को कॉपी करना है। DE रजिस्टर पेयर में जो भी प्रेजेंट है उसको क्या करना है, स्टैक में कॉपी करना है। तो देखो DE में क्या प्रेजेंट है, 1042, तो मैं क्या कह सकता हूं, हायर बाइट क्या है 10H, लोअर बाइट क्या है 42H। तो ये क्या हो गई, हायर बाइट हो गई, दिस इज द हायर बाइट, D इज द हायर बाइट, E इज द लोअर बाइट, दिस इज हायर बाइट एंड दिस इज लोअर बाइट, क्लियर। तो इसको किस में करना है, DE रजिस्टर पेयर डेटा को स्टैक में मूव करना है। तो हायर एड्रेस, अभी स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो स्टैक पॉइंटर के ऊपर ही ऐड होंगी सारी चीजें। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक के टॉप एलिमेंट को एड्रेस करता है, वो
उसके स्टैक के टॉप एलिमेंट में जो भी होगा उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो स्टैक पॉइंटर के अभी के इसके पास क्या है 4867 है, तो वो इसको पॉइंट कर रहा है। और स्टैक में हमेशा जो चीज ऐड होती है वो कहाँ होती है, स्टैक के टॉप में ऐड होती है, तो इसके ऊपर ही ऐड होगी। और कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 2 बाइट की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 बाइट ऐड कर रहे हैं। तो एक मेमोरी लोकेशन पे तो एक ही बाइट स्टोर होता है, यानी कि 2 मेमोरी लोकेशन चली जाएंगी अब। तो 2 बाइट की मेमोरी चाहिए टू स्टोर डीई रजिस्टर पेयर, ठीक है। 1 बाइट इज दिस वन, 1 बाइट इज दिस वन। तो मैंने क्या कहा, हायर बाइट हायर एड्रेस पे स्टोर होती है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस पे। तो अब इन इसके ऊपर ऐड होने वाली है मेमोरी। कैसे है, देखो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मेमोरी यहाँ पे नीचे को जाते हैं तो इंक्रीज हो रही है, ऊपर को जाएंगे तो क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होती है मेमोरी की, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 002 वो 111 FFF तक जाता है वो वैल्यू। तो नीचे की तरफ जाने पे मेमोरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऊपर वाले में जाने पे मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी नहीं मतलब ये लोकेशंस मेमोरी की क्या होंगे, डिक्रीज। और यहाँ पे ऐड करनी है, तो इन दोनों में हायर बाइट कौन सी है और लोअर बाइट कौन सी है। 486 इज हायर बाइट, 486 बाइट इज लोअर। ये हायर एड्रेस हो गया, ये लोअर एड्रेस हो गया। तो हायर बाइट में हायर एड्रेस मतलब हायर बाइट ये है डी, तो डी का डेटा किस में चला जाएगा, डी का डेटा चला जाएगा इसमें, और ई का डेटा किस में चला जाएगा, नेक्स्ट वाली में, यहां पे। तो हायर बाइट का डेटा हायर एड्रेस, लोअर बाइट का डेटा लोअर एड्रेस। तो हायर बाइट में क्या थी, डी, तो दिस इज द हायर एड्रेस, इसमें क्या आ जाएगा 10H, डी की वैल्यू आ गई। तो डी का डेटा मूव हुआ है, डी का डेटा, तो डी का डेटा जो भी था वो क्या हो गया, इसमें मूव हो गया। हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, तो लोअर बाइट क्या है यहाँ पे, ई का जो भी डेटा था वो कहाँ चला गया, यहाँ। तो ई में वैल्यू क्या थी 42H, तो यहाँ पे क्या आ गया 42H। क्लियर हो गया समझ। तो हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, कभी भी चाहे मेमोरी में ऑपरेशन कहीं पे भी हो रहा हो, थ्रू आउट प्रोसेसर में याद रखो, हायर बाइट हायर एड्रेस में जाती है, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में जाती है। समझ गए 42 और 10 कैसे आया। तो हायर बाइट जो थी उसका हायर एड्रेस में आया, जो लोअर बाइट वैल्यू थी उसका वैल्यू लोअर मेमोरी लोकेशन पे आया। तो हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। नेक्स्ट अब देखो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर स्टैक के टॉप एलिमेंट को एड्रेस करता है। अब स्टैक पहले स्टैक पॉइंटर यहां पे था, अब 2 वैल्यू ऐड हो गई, 2 बाइट की वैल्यू ऐड हो गई, तो वैल्यू ऑफ अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसको। तो इसीलिए कहते हैं स्टैक पॉइंटर वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2 आफ्टर एवरी पुश ऑपरेशन। द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2, बिकॉज 2 बाइट का डेटा ऐड होता है हमेशा। क्या होता है, 2 बाइट का डेटा ऐड होता है पुश से, तो 2 बाइट का डेटा ऐड हो रहा है मतलब स्टैक पॉइंटर ऊपर मूव कर रहा है, 2 ऊपर मूव कर रहा है 2 बाइट से, तो मतलब -2 हो रहा है उसके एड्रेस में। तो उसके एड्रेस जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या आ गई 4865H, पहले क्या थी 4867H। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है, तो दिस इज द आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन पुश डी, द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज 4865H। क्लियर। एंड द वैल्यू ऑफ स्टैक में क्या क्या प्रेजेंट हो गया वो भी देख लिया हमने। नेक्स्ट इज पुश H, तो HL में पुश H का मतलब HL रजिस्टर पेयर का डेटा ऐड करना है, यही हुआ पुश H मतलब HL पेयर का डेटा स्टैक के टॉप में ऐड करना है। तो HL रजिस्टर पेयर में देखो क्या है 6800H, तो H की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ H इज 68H, हायर बाइट है H, लोअर बाइट इज 00H। तो हायर बाइट हायर एड्रेस, लोअर बाइट लोअर एड्रेस, तो ये हायर एड्रेस है, ये लोअर एड्रेस है। तो हायर बाइट किस में जाएगी, हायर एड्रेस में। तो यहाँ पे किसका डेटा आएगा, H का डेटा आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, H का डेटा कितना है 68H मूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, लोअर बाइट मतलब L क्या है, लोअर बाइट है इसकी, L रजिस्टर इज द लोअर बाइट, इसमें वैल्यू क्या है 00, तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 00H। तो दिस इज हाउ द वैल्यू आर स्टोर्ड। और जब ये पुश H होगा तो अब देखो पुश H की वजह से क्या हुआ, HL रजिस्टर पेयर का डाटा स्टैक के टॉप में ऐड हो गया। अब जब भी पुश इंस्ट्रक्शन होती है तो अब स्टैक के टॉप में क्या आ गया, ये आ गया। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, हमेशा स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है। तो वैल्यू ऑफ रजिस्टर पहले यहां पे था, अब 2 वैल्यू ऐड हुई, 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू ऐड हो गई, यानी कि 2 बाइट का डेटा ऐड हुआ। तो अब स्टैक का पॉइंट क्या, स्टैक किसको पॉइंट करना शुरू कर जाएगा, इसको।
तो हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 आफ्टर एवरी पुश ऑपरेशन। वो तो होएगा ही ना, पुश क्या कर रहा है, 2 बाइट का डेटा ऐड कर रहे हैं, 2 बाइट का डेटा स्टैक के टॉप में ऐड हो रहा है, और स्टैक पॉइंटर क्या है, उस स्टैक के टॉप में जो डेटा है उसका एड्रेस पॉइंट करता है, उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है। तो स्टैक पॉइंटर की जो वैल्यू है तो मुझे पता लगता है कि ये स्टैक के टॉप में स्टैक कहां तक फिल हो चुका है। तो जब जब वो ऐड होगा तो क्या होगा, स्टैक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट करता होगा, मतलब डिक्रीमेंट होता है। तो जब पुश ऑपरेशन करने से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2 होती है। तो पहले देखो इनिशियल स्टैक पॉइंटर की वैल्यू यहां पॉइंट कर रही थी, ठीक है, उसके बाद एक बार पुश ऑपरेशन हुआ, स्टैक पॉइंटर यहां पे मूव हो गया, दूसरी बार पुश ऑपरेशन हुआ, स्टैक पॉइंटर ने इसको पॉइंट करने लग गया, बिकॉज स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट होता है उसका एड्रेस ही होता है स्टैक पॉइंटर के पास। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, क्या आएगी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू, 4863H, 4863H। तो हम चाहे यहां से भी देख सकते थे, ठीक है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझो मेमोरी में कैसे हो जा रहा है, स्टैक में कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है। और जब भी स्टोर होती है मतलब कॉपी होती है, ऐसा नहीं है कि डी रजिस्टर पेयर में वैल्यू अभी भी यही प्रेजेंट है, उसका कॉपी प्रेजेंट हो गया वहां पे स्टैक के टॉप में। क्लियर। तो वैल्यू रजिस्टर से नहीं जाती, वैल्यू ओवरराइट की जा सकती है बाय किसी, अगर मैं मूव इंस्ट्रक्शन कर लूं, कुछ वैल्यू ऐड कर दूंगा डी रजिस्टर में, वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू लॉस्ट होती है। लेकिन जब हम स्टोर करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू उसकी कॉपी होती है उस लोकेशन पे। क्लियर। तो देखो अगर मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता तो इनिशियलाइज करा स्टैक पॉइंटर ऐसे, रजिस्टर पेयर को ऐसे, डी को ऐसे, पुश डी का मतलब क्या है, पुश डी रजिस्टर मतलब पुश ऑपरेशन से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, आफ्टर एवरी पुश ऑपरेशन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो पहले क्या थी 4867, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी 4865H। नेक्स्ट आफ्टर एवरी पुश ऑपरेशन -2, तो यहां तक क्या हो गई है 4867H, -2 ही तो 4865 हो गए। तो अब यहां इसके बाद भी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4863H। क्लियर। तो बेटर है इसको समझो कि पुश ऑपरेशन क्या होता है, स्टैक हमेशा क्या करता है, अब स्टैक यहां से स्टैक हट गया, ठीक है ना, अब क्या हो गया, वो स्टैक की वैल्यू क्या आ गई है टॉप में, स्टैक के टॉप में जो भी आएगा उसको पॉइंट कर रहा है ये स्टैक पॉइंटर, उसका एड्रेस है स्टैक पॉइंटर के अंदर। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है 16 बिट का जिसके पास क्या है, एड्रेस स्टोर होता है स्टैक के टॉप एलिमेंट का। तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से पॉइंटर है, स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। क्लियर। तो जब भी वैल्यू ऐड करते हैं, ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है स्टैक में, दैट इज पुश रजिस्टर पेयर। तो पुश बी, पुश डी या पुश एच या पुश PSW। तो इससे क्या होता है 16 बिट का डेटा मतलब रजिस्टर पेयर का डेटा स्टैक के टॉप में ऐड होता है, जिससे क्या होता है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट बाय 2 होती है आफ्टर एवरी पुश ऑपरेशन। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉप इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।